गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बातें करेंगे 10वीं क्लास के पोल साइंस के पहले चैप्टर की सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले हम जान लें कि लोकतंत्र होता क्या है, सत्ता की साझेदारी होता क्या है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी होती है। सत्ता की साझेदारी से पहले हम जान लें लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी जो परिभाषा है वो है जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, लोकतंत्र कहलाता है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता की अहम भूमिका होती है। शासन कौन करेगा इसका चुनाव जनता ही करती है और जनता ही शासन करती है। इसीलिए लोकतंत्र, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता की अहम भूमिका होती है। अब हम जान लें कि सत्ता की साझेदारी होता क्या है। सत्ता की साझेदारी किसी भी शासन प्रणाली को अच्छे ढंग से, ठीक ढंग से चलाने के लिए विभिन्न समूहों में, विभिन्न सत्रों में शक्तियों का बंटवारा करना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। और लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी होती है। और भारत जैसे देश में जहाँ विभिन्न धर्मों के, विभिन्न भाषा बोलने वाले और विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, तो ऐसे देशों में तो सत्ता की साझेदारी और भी जरूरी बन जाती है। तो प्रश्न आता है कि सत्ता की साझेदारी क्या है, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्या है, या सत्ता की साझेदारी के लाभ लिखिए। इसमें भी आवश्यकता क्या है, वो वही प्रश्न है। ये सत्ता की साझेदारी के क्या लाभ हैं। यह प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि क्या यह मुमकिन है कि कोई देश सत्ता की साझेदारी करके शक्तिशाली बन जाए। तो इसमें भी आप लाभ लिख सकते हो या आवश्यकता लिख सकते हो सत्ता की साझेदारी की क्या आवश्यकता है। तो किसी भी देश में जहाँ विभिन्न जाति के, धर्मों के और भाषाई समूह रहते हों, तो ऐसे समूहों में सत्ता की साझेदारी करना बहुत ही लाभदायक रहता है और ज़रूरी भी है। क्योंकि जिन देशों में विभिन्न जाति के, भाषा के और धार्मिक समुदाय के लोग रहते हों, प्रत्येक समूह की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं और आवश्यकताएं होती हैं। और उन इच्छाओं को, भावनाओं को, आवश्यकताओं को पूरा करना भी चाहते हैं। और अगर वो पूरा ना हो तो उनमें प्रतिकूल भावनाएं आ जाती हैं, अलगाव फैलता है। तो इसीलिए लाभ क्या है सत्ता की साझेदारी के। सत्ता की साझेदारी फिर रिपीट कर देता हूँ। किसी भी शासन प्रणाली को ठीक ढंग से चलाने के लिए विभिन्न समूहों में, विभिन्न सत्रों में शक्तियों का बंटवारा करना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। इसके लाभ क्या है। इससे देश में राजनीतिक स्थिरता है वो कायम रहती है। दूसरा, सत्ता की साझेदारी करने से विभिन्न जो समूह हैं, चाहे वो जातीय समूह हो, धार्मिक समूह हो या भाषाई समूह हो, उनमें टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। जब शक्तियों का बंटवारा हम बराबर कर देंगे तो टकराव क्यों होगा। तीसरा, विभिन्न समूहों में प्रतिकूल भावनाएं नहीं आएंगी, टकराव नहीं होगा, प्रतिकूल भावनाएं नहीं आएंगी और वो देश की प्रगति में संपूर्ण योगदान दे सकेंगे। चौथा, देश में हिंसा और अलगाव पर विराम लगता है, देश में हिंसा नहीं फैलेगी। पांचवा, लोगों में विश्वास और अपनेपन की भावना का विकास होता है। अगर सत्ता का बंटवारा ठीक ढंग से किया जाए सभी समूहों में, चाहे वो जातीय समूह हो, धार्मिक समूह हो या भाषाई समूह हो, तो लोगों में विश्वास बढ़ता है, अपनेपन की भावना आती है। छठा, इससे देश की राजनीतिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती है। जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद एक उदाहरण है, क्योंकि एक जाति, एक जो समूह है उसकी अनदेखा वहाँ पर हो जाता है, तो वहाँ पर आतंकवाद इसका उदाहरण है। प्रतिकूल भावनाएं वहाँ पर लोगों में आ जाती हैं। ये भी सत्ता की साझेदारी के नुकसान में या लाभ में आप इसको डाल सकते हो उल्टा सुल्टा करके। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। सत्ता की साझेदारी क्या है, इसके क्या लाभ हैं, लोकतंत्र क्या है, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल। थैंक यू।